कुछ समय पहले मैंने जोसेफ स्टालिन की बेटी की जीवनी पढ़ी थी और मैंने इसे एक मुख्य कारण से पढ़ा और वह था उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण लेना। आप कल्पना कर सकते हैं, यह बड़ी खबर थी। यह पूर्व सोवियत संघ के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि उनके तानाशाह की बेटी संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण ले ले। तो मुझे आपको बताने दीजिए, ठीक ऐसी ही शर्मिंदगी यरूशलेम के धार्मिक नेताओं को भी अभी महसूस हो रही है, जैसा कि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में अपने अध्ययन के दौरान देख रहे हैं। वे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हीं में से एक, यह प्रतिभाशाली युवा विद्वान जिसका नाम सॉल ऑफ टार्सस है, अभी अभी मसीही कलीसिया में शामिल हो गया है। यह सिर्फ साउल और यहूदी धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि कलीसिया के लिए भी बड़ी खबर थी। वह कलीसिया जो अब सताव के कारण पूरे क्षेत्र में बिखर गई है। हम प्रेरितों के काम 9:15 में पढ़ते हैं कि सौल को यीशु मसीह ने चुना था ताकि वह अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने उसका गवाह बने। और मैं नहीं चाहता कि आप अगली आयत को मिस करें, जहां प्रभु कहते हैं, मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना कष्ट सहना पड़ेगा। अब जब हम प्रेरितों के काम 9 में सौल की जीवनी को फिर से उठाते हैं, तो वह अभी भी दमिश्क में विश्वासियों के बीच है। अब उसकी दृष्टि वापस आ गई है, उसे कलीसिया ने अपनाया है। और फिर यहाँ आयत 20 में हम पढ़ते हैं, तुरंत ही उसने सभाओं में यीशु का प्रचार करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि वह परमेश्वर का पुत्र है। तो मुझे बताइए, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि यहूदी सभाओं में और यरूशलेम के उन सभी यहूदी नेताओं के बीच इस बात ने कितना बड़ा झटका और हलचल मचाई होगी। वास्तव में आयत 21 हमें आगे की घटनाओं की एक झलक देती है। जितने लोगों ने उसे सुना वे सब चकित हो गए और कहने लगे, क्या यह वही आदमी नहीं जिसने यरूशलेम में उन लोगों को सताया था जो उसके नाम से पुकारते थे? इस यीशु के नाम से। और क्या वह यहाँ इसलिए नहीं आया था कि उन्हें पकड़कर प्रधान याजकों के सामने ले जाए, लेकिन शाऊल की शक्ति और भी बढ़ती गई और वह दमिश्क में रहने वाले यहूदियों को उलझन में डालता रहा, यह सिद्ध करके कि यीशु ही मसीह है, यानी मसीह अभिषिक्त जन। खैर, कोई भी शाऊल के सामने टिक नहीं सकता। वह पुराने नियम की शास्त्रों को लेता है जिन्हें वह अपनी पूरी जिंदगी से पढ़ता आ रहा है, और अब वह पुराने नियम का उपयोग यीशु मसीह की ओर इशारा करने के लिए करता है। अब जो आयतें आगे आती हैं वे शाऊल के दमिश्क से प्रस्थान और यरूशलेम लौटने का वर्णन करती हैं। लेकिन वास्तव में आयत 22 और आयत 23 के बीच एक समय अंतराल है। असल में आयत 22 और आयत 23 के बीच का वह छोटा सा अंतराल 3 साल लंबा है। गलातियों 1 में पौलुस इस अंतर को भरते हुए आयत 17 में समझाते हैं कि वह अरब देश चला गया और फिर दमिश्क लौट आया। और फिर वह आयत 18 में कहता है, 3 साल बाद मैं यरूशलेम गया। तो वह वास्तव में हमें इन 3 वर्षों की अवधि के विवरण नहीं देता, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक निजी विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाया, जहां प्रोफेसर पवित्र आत्मा ने उसे पढ़ाया। उसे एक दिव्य रूप से लिखित पाठ्यक्रम मिला और उसने नए नियम की शिक्षाओं, कलीसिया के बारे में सत्य और मसीही जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अब जो हम जानते हैं वह यह है कि प्रेरितों के काम 9 में 3 साल बाद सौल दमिश्क लौटता है और फिर से प्रचार और शिक्षा देना शुरू करता है, और कुछ ही दिनों में विरोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। आयत 23 हमें बताती है कि यहूदियों ने उसे मारने की साजिश रची, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं। उसे महायाजक ने व्यक्तिगत रूप से मसीही धर्म को समाप्त करने का कार्य सौंपा था, और अब वही उसका बचाव कर रहा है। आयत 24 कहती है, वे उसे मारने के लिए दिन रात फाटकों की निगरानी कर रहे थे। वे उसे पकड़ने वाले हैं, वे उसे मारने वाले हैं। अब सच कहें तो कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें बताया गया है कि वे दिन रात फाटकों की निगरानी कर रहे थे,
लेकिन जाहिर है किसी ने खिड़कियों की निगरानी करने के बारे में नहीं सोचा। आयत 25 कहती है, उसके शिष्यों ने रात में उसे लिया और दीवार में एक छेद से उसे टोकरी में नीचे उतार दिया। यहाँ टोकरी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह एक बड़ी बेंत की टोकरी को दर्शाता है। यह बहुत संभव है कि इसे पहले ही बुन लिया गया हो ताकि जब सॉल आए तो मसीहियों को भागने में मदद मिल सके। लेकिन अब इसका इस्तेमाल खुद सॉल कर रहा है। यहाँ व्यंग्य को नजरअंदाज मत कीजिए। साउल दमिश्क से निकलने वाला था यीशु के अनुयायियों को पकड़कर, लेकिन अब वह खुद भगोड़ा है, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। अब वह यरूशलेम की ओर जाएगा जहां उसे उम्मीद है कि प्रेरितों द्वारा उसके स्वागत के लिए कोई स्वागत चटाई बिछाई गई होगी। लेकिन उसे एक अप्रिय आश्चर्य मिलने वाला है। आयत 26 हमें बताती है, जब वह यरूशलेम पहुंचा तो उसने चेलों में मिल जाने का प्रयास किया, पर वे सब उससे डरते थे क्योंकि वे यह विश्वास नहीं करते थे कि वह भी चेला है। उन्होंने मुख्य समाचार पढ़े थे, अफवाहें सुनी थीं, लेकिन वे उन पर विश्वास नहीं कर पाए। मुझे लगता है ऐसे संदेहवादी भी रहे होंगे जो यह नहीं मान सकते थे कि स्टालिन की बेटी देश छोड़ना चाहती है और अमेरिकी नागरिक बनना चाहती है। ठीक वैसे ही यहाँ के ये विश्वासी कल्पना भी नहीं कर सकते कि शाऊल यहूदी धर्म छोड़कर मसीही बनना चाहेगा। हम उनके संदेह को समझ सकते हैं। वे इस आदमी के डर में जीते थे। जब उन्होंने सुना कि वह दमिश्क गया है तो शायद वे वहां के विश्वासियों के बच निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जब उन्होंने यह अफवाह सुनी कि वह मसीही बन गया और अरब चला गया और 3 साल तक गायब रहा, तो उन्होंने मान लिया, अच्छा हुआ, छुटकारा मिला, वह चला गया। लेकिन अचानक वह यरूशलेम में आ गया है। वे विश्वास नहीं करते कि वह यीशु का शिष्य बन गया है। असल में वे सोच रहे हैं कि वह महासभा सनहेड्रिन के लिए एक गुप्तचर एजेंट है। एक पल के लिए मैं चाहता हूं कि हम शाऊल की जगह खुद को रखें। आप जानते हैं, महासभा सनहेड्रिन उससे नफरत करती है, उसे मरवाना चाहती है। कलीसिया उस पर विश्वास नहीं करती, उसे स्वीकार नहीं करती। इस समय शाऊल के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। यरूशलेम में यहाँ एक भी दोस्ताना चेहरा नहीं है। खैर, एक आदमी है जो शाऊल के लिए एक पुल बनाने वाला है ताकि वह उस पर चलकर यरूशलेम की कलीसिया में शामिल हो सके। इस पुल बनाने वाले का नाम बरनबास है। आयत 27 हमें बताती है, बरनबास ने उसे शाऊल को लिया और प्रेरितों के पास ले गया और उन्हें बताया कि किस प्रकार उसने मार्ग में प्रभु को देखा था जिसने उससे बात की थी, और किस प्रकार दमिश्क में उसने यीशु के नाम में साहसपूर्वक प्रचार किया था। खैर, इस परिचय से यह संकेत मिलता है कि बरनबास ने शाऊल से मुलाकात की है, उसने व्यक्तिगत रूप से उसकी गवाही सुनी है और वह इस बात से आश्वस्त है कि शाऊल यीशु में एक सच्चा विश्वासी है, और अब वह स्वयं शाऊल को लेकर प्रेरितों से मिलवाता है। यहाँ कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन स्पष्ट है कि बरनबास प्रेरितों को मना लेता है। वास्तव में गलातियों में हमें बताया गया है कि शाऊल की मुलाकात पतरस और याकूब से हुई थी, जो प्रभु के सौतेले भाई हैं और अब यरूशलेम की कलीसिया में पास्टर शिक्षक हैं। खैर, शाऊल को प्रचार करना शुरू करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। पद 28 हमें बताता है कि वह प्रभु के नाम में साहसपूर्वक प्रचार कर रहा है। फिर से यहूदी नेता उसे मारने की साजिश रचने लगते हैं, और एक बार फिर जैसे दमिश्क के विश्वासियों ने किया था, वैसे ही यरूशलेम के विश्वासियों ने भी शाऊल की जान बचाने के लिए कदम उठाया। हमें यहाँ पद 30 में बताया गया है, जब भाइयों को यह पता चला, यानी शाऊल को मारने की साजिश, वे उसे कैसरिया ले गए और उसे तरसुस भेज दिया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने उसे उसके अपने गृहनगर तरसुस भेज दिया, जो कि एशिया माइनर के सिलिसिया में स्थित है। अब इसके साथ ही हम प्रेरितों के काम की इस खंड के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यहाँ अध्याय 9 में, और हमें यहाँ पद 31 में एक छोटा सा सारांश वाक्य दिया गया है।
तो यहूदा, गलील और सामरिया में सारी कलीसिया को शांति मिली और वह बढ़ती गई, और वे प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की सांत्वना में चलते हुए बढ़ती गईं। अब मैं आपको याद दिला दूं प्रियजनों, प्रभु ने हम सबको आज कलीसिया में एक ही तरह की भूमिका निभाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं सच कहूं तो मुझे कभी खिड़की से भागना नहीं पड़ा, न ही अपनी जान बचाने के लिए समुद्र पार करना पड़ा है। मैं उस कलीसिया के अगुवा जैसा हूं जिसने एक बार कहा था कि जहां भी प्रेरित पौलुस जाते थे वहां दंगा हो जाता था, और जहां भी मैं जाता हूं वहां मुझे चाय पिलाई जाती है। खैर, हम सबकी हमारी अलग अलग भूमिकाएं हैं, एक अलग पीढ़ी, एक अलग संस्कृति। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वह भूमिका निभा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। आज आप एक साहसी अग्रणी हो सकते हैं, आप कोई गुमनाम टोकरी बुनने वाले भी हो सकते हैं, आप एक सेतु निर्माता भी हो सकते हैं जैसे कि बरनबास। मुद्दा यह है कि जो कुछ भी प्रभु आपके सामने लाए उसके लिए उनसे सामर्थ्य और अनुग्रह मांगिए कि आप उसे उसकी महिमा के लिए पूरा कर सकें। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।